ऐसी, और थाने वाले ने भी उस आंदोलन में थे। ये कैसी निकम्मी भाजपा सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, सोचना पड़ेगा। बहन जी के गवर्नमेंट में, 7.5 वर्ष के गवर्नमेंट में चीता भालू तो छोड़ दीजिए, चींटी जैसी एक छोटी सी जानवर किसी को काटने की हिम्मत नहीं करती थी। अगर हमारी माता बहनें बेलथरा रोड से चल करके करनी गांव में 12 बजे रात को चल दे तो कोई मन चले की हिम्मत नहीं करती थी बहन को, उस माता बहनों को कोई छेड़ दे। यह रिकॉर्ड है, किसी की हिम्मत नहीं करती थी। बहन जी सीधे बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने का काम किया, बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ने का काम किया, और इस समाज के लिए जो थाना दिवस, जो तहसील दिवस बनाया, कोई और नहीं बनाया। 1995 में फर्स्ट बार के 6 महीने के सरकार में बहन जी ने थाना दिवस और तहसील दिवस देने का काम किया। इसलिए दिया कि हमारे समाज के लोग 7 दिन मजदूरी करते हैं, एक दिन अपनी मजदूरी को बंद करके थाना दिवस पर जाकर के अपना एप्लीकेशन देंगे, अपनी बिगड़ी बात को अधिकारी के सामने कहेंगे। तहसील दिवस के दिन अपनी बिगड़ी बात को कहेंगे, क्योंकि उस दिन सभी अधिकारी, डीएम हो, एसडीएम है, एसओ हो, एसपी हो, बीडीओ हो, सीडीओ हो, बैठने का काम करेंगे। वह किसी और ने नहीं दिया, वह दिया है तो बहन कुमारी मायावती दिया है साथ में। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाथरस जैसा कांड न हो, एससी समाज की लड़की को हाथरस में 12 बजे रात को जलाया जा रहा है, उसको न्याय नहीं मिला। इतना संविधान मजबूत होने के बावजूद भी एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। एक व्यक्ति को घाड़ा छूने के बाद उसको मास्टर समाज के मास्टर मार करके इस दुनिया से विदा कर दे रहा है। क्या आप लोग सोचते हैं कि हमेशा हम लोग गुलामगिरी करें? साथ में मैं आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूं। बहन जी का मैं सिपाही हूं, बाबा साहब का अनुयायी हूं, मानवर साहब का सिपाही हूं, और बहन जी का भाई हूं। आज आप लोगों को संकल्प लेकर के जाना पड़ेगा। एक एक लोगों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की नेता को 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। संविधान बचाने के बाद से बहुजन समाज पार्टी को मिशन को जगाने का काम करेंगे। आप लोग दोनों हाथ उठा करके संकल्प लीजिए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, पहना आप संघर्ष करो, पहना आप संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट का और समय लूंगा। जो महत्वपूर्ण काम बहन जी का है, बहन जी ने ये कहा, आप लोग सोच सकते हैं, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, उसको चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ता है, आपकी व्यवस्था पड़ता है कि नहीं? इसलिए बहुजन समाज पार्टी किसी पूंजीपति से धन लेती, किसी पूंजीपति को राज्यसभा एमएलसी भेजती तो 15 रुपया किलो दाल नहीं मिलता। बहन जी के सरकार में 4 लाख बैकलागों की भर्ती नहीं होती। एससी समाज के 4 लाख लोगों को भर्ती करके बहन जी ने सम्मान बढ़ाने का काम किया। हम मानते हैं कि हमारा भाई नहीं हुआ, इनका भाई नहीं हुआ, इनका भाई नहीं हुआ, आपका भाई नहीं हुआ, कोई न तो कोई हमारे समाज का ही भाई हुआ है। अगर बहन जी किसी पूंजीपति से सहयोग लेकर के सरकार चलाई होती तो सरकार जो पूंजीपति पैसा देता उसके इशारे पर बहन जी काम करती तो अम्बेडकर पार्क नहीं बनता, महापुरुषों के नाम पर जिला नहीं बनता। बहन जी ने विदेशों में पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं देती, बहन जी ने ISPCS की कोचिंग की व्यवस्था नहीं करती, बहन जी ने अम्बेडकर गांव घोषित नहीं करती, बहन जी 700 एकड़ जमीन भूमिहीनों को पट्टा दे करके पट्टा धारक नहीं बनाती। इसलिए आप लोगों से मैं अपील करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब के नाम पर, मानवर साहब के नाम पर आप लोगों ने इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार जो भी सहयोग बने, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जितना सहयोग बने, आप लोग रजिस्टर है यहाँ पर, वह रजिस्टर में देने का काम कीजिएगा। नाम और मोबाइल और सहयोग देने का काम कीजिएगा। वह सहयोग के माध्यम से
बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी भारत की अगर तीसरे नंबर की कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है साथियों। इसलिए आप लोगों से ये अपील मैं कर रहा हूँ। एक चीज और मैं भूल गया, जो गठबंधन है, हमारे नौजवान साथी तमाम लोग कहते हैं कि बहन जी क्यों नहीं गठबंधन में जा रही है, इसको बताना मैं बहुत उचित समझा। साथियों 1989 में गठबंधन हुआ था, तीसरा मोर्चा बना था।